पहला मुद्दा, चूँकि हमारे एनडीए के जो प्रधानमंत्री है केवल एक जुमलेबाजी के तहत लोकल पर वोकल कहते हैं, लेकिन धरती पे दिखता नहीं है। तो हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि हम यहाँ के लोकल हैं और यहाँ की समस्या को जानते हैं, और जब समस्या को जानते हैं और आपके बीच में रहते हैं तो उस समस्या को किसी भी और प्रत्याशी से जो यहाँ के नहीं है, केवल चुनावी समर में वो आते हैं, गोता डालते हैं, शरीर पोंछते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पहला मुद्दा हमारा होगा कि इस आरा की जो ताकत है वो ताकत पटना से इसकी नज़दीकी है, लेकिन अभी तक की जितनी भी सरकारें थी, अभी तक की जितनी भी पार्टियां थी, इसको आरा की कमजोरी बना दिया। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि इस आरा को, और केवल आरा न कहे बल्कि भोजपुर जिला को एक स्टेट टेरिटरी रीजन के तौर पे पहचान दिलाना, ताकि जिस तरह से दिल्ली के इर्द गिर्द दूसरे राज्यों की जो सीमाएं हैं वो एनसीआर के रूप में डेवलप करके वहाँ की जो व्यवस्था नगण्य थी, ना के बराबर थी, आज दिल्ली के तर्ज पे उनका विकास हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि इसको स्टेट टेरिटरी रीजन, और केवल आरा का ही नहीं बल्कि मैं अगर बिहार की बात करूं तो जितने पटना के इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं उनको इस स्टेट टेरिटरी रीजन के मॉडल में शामिल किया जाए, ताकि पटना के इर्द गिर्द जितने भी रीजन है, पटना पे जो अत्यधिक दबाव है, उसको कम किया जा सके, और जो बाकी जिलों के लोग हैं उनको न केवल बिहार से बाहर की पलायन बल्कि अपने जिला से दूसरे जिला के पलायन को भी रोका जा सके। किसको धन्यवाद देते हैं आप इस मुकाम पर पहुंचने का? इस मुकाम पर जो पहुंचे हैं तो किसको धन्यवाद देंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमें ऐसी शक्ति दी है कि मैं केवल उनके बारे में न सोच के, बल्कि हम इस भोजपुर का बेटा है, आरा का बेटा है, समस्त आरावासियों के लिए सोच सका कि जो आरा में समस्या अपने बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ उसमें अपना कुछ अंशदान दे सकूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर ऐसा कर पाया, और ऐसा करने में अगर हमको अपने शरीर का भी एक एक कतरा लगाना हो तो मैं लगाऊंगा। और साथ ही साथ इस कार्य में आप सभी आरा के तमाम लोगों का, मीडिया के बंधु का, और साथ ही साथ जो भी हमारे डॉक्टर समाज के लोग हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारी जो अपने जीविकोपार्जन की साधन है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा से रिलेटेड है। और इसमें आप सभी ने, यहाँ की जनता ने हमको विश्वास दिलाया, हमने ऊपर भरोसा किया कि मैं आज इस काबिल भी हूँ, क्योंकि आज के डेट में जैसा लोग सोच पा रहे थे कि केवल चुनाव जो है धन बल और बाहुबल का ही प्रयास है, तो आप सभी को पता है मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर साधारण से गांव बहिरो का निवासी हूँ, और मेरी जो बचपन है एक बहुत ही साधारणतया रूप से गुजरा है, और वहाँ से आरा तक का सफ़र ही हम लोग के लिए पलायन से कम नहीं था। एक समय था जब हम लोग बचपन में थे, तो आप लोग जब हम यहाँ पे आए 2013 में, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। इसमें आप सभी भोजपुर के जनता का सहयोग है, आप सभी मीडिया के बंधुओं का सहयोग है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को आप जन जन तक पहुँचाए, और उसी का नतीजा है कि जन सुराज का शीर्ष नेतृत्व आज इस काबिल समझा कि मैं अपने आरा का नेतृत्व कर सकूं। अपने बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, पूर्व सांसद भी टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप अपने आप को वहाँ कहाँ पाते हैं? हम अपनी ताकत से अपनी जनता को सेवा देंगे, अपनी ताकत से इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे, दूसरों की उपलब्धि को देखते हुए, दूसरों की नाकामी को देखते हुए अपने समय को जाया न करते हुए उस समय का यूटिलाइजेशन, उस समय का उपयोग अपनी जनता की सेवा में करूंगा, ताकि
हमारी जनता को डिसाइड करना है कि जो एक तरफ महागठबंधन 15 साल की अपनी भूमिका यहाँ निभाते हुए हमारे को क्या दिया, क्योंकि उस समय मैं भी एक साधारण सा बच्चा था। 2005 से 2025 तक हमने देखा कि कुछ पल के लिए एक आशा का किरण जगा था एक छोटे से पैच में, लेकिन फिर बाद में वही स्थिति, एक तरफ जंगल राज का स्थिति और दूसरे तरफ महाजंगल राज की जो अधिकारियों के द्वारा लूटपाट मची हुई है। आप खुद समझ सकते हैं मीडिया के बंधु, आप लोगों की बोली पे भी सरकार ने कहीं ना कहीं आज़ादी छीन रखी है, तो एक आम आदमी का आज क्या हश्र है। इसलिए मैं अपने सामने जन सुराज की ताकत के सामने किसी भी दल को बहुत ही छोटा और बौना समझता हूँ। अपने बारे में मैं अगर बहुत छोटा इसका डिस्क्रिप्शन दूँ तो जो लोग कहते हैं कि ग्राउंड लेवल का लोग है, जीरो से हीरो बनने की, तो हीरो तो मैं नहीं बल्कि एक सभ्य आरा का सभ्य बेटा बन पाया। इसमें कहीं ना कहीं हमारे माता पिता आरा के जो निवासी हैं उनका योगदान रहा है। मैं अपने को आपको बता दूं कि मेरा बचपन बहिरों से शुरू होके जेल रोड में एक साधारण चूना पेंट की दुकान से शुरू हुआ, जहां 25 पैसे की यहाँ के लोग में खैनी खाने का बहुत प्रचलन है, तो उसमें चूना जो होता था वहाँ से बेचने की शुरुआत से आज इस मुकाम पे कि आप लोगों के द्वारा सर्वे में हमको इस स्थान पे रखा गया कि पार्टी हमको वरीयता देते हुए भोजपुर और आरा का नेतृत्व करने का मौका दिया। तो मेरा बस इसमें एक ही चीज़ कहना है जो कि जनता को भी सोचना है, उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो वोट दे रहे हैं, हम जो ये अपना अधिकार दे रहे हैं, दूसरे को सौंप रहे हैं, जो प्रत्याशी के रूप में हम हैं और भी दल से लोग आएंगे, तो उनको ये महसूस हो कि हम जो ये शक्ति अपनी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक सही हाथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी चीज़ का ये विश्वास अपने और भी यहाँ की जनता को बताएं कि अगर इस समाज में एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो ग्राउंड जीरो से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके आने से ही समाज का भला होगा, क्योंकि समाज की रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं वो एसी रूम में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। आरा को आप डेवलप आरा के रूप में बस 2% 4% लोग ही देख रहे हैं। आज की स्थिति और आज से 25 साल पहले की स्थिति अगर परसेंटेज में बयां करेंगे तो बहुत बदली नहीं है। क्षेत्र चीज़ एक नियत गति से चलता है, लेकिन जब आपका नेतृत्वकर्ता सही होता है तो उसमें गति त्वरित हो जाती है। और स्टेशन जो आप आरा से पटना एक समय था कि हम लोग खुद मगध से जाते थे तो 45 से 50 मिनट में पहुंचते थे, और शटल से जाते थे तो 1.5 से 2 घंटा, और कभी कभी तो जाते समय भैकम हो जाता तो 3 भर बीत जाता था। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति बस वही है, गाड़ियाँ बढ़ गई लेकिन उसके लिए उसका संसाधन नहीं बढ़ा। कोई आरा के लिए सर पहली बार है कि कोई डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, आरा में इससे पहले भी डॉक्टर ईसा साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उस समय भी आरा को नई दिशा और दशा देने की कोशिश उन्होंने की। मेरा सवाल है, आपने बेरोजगार